हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह के 7 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी नानी के घर लोहार की। तो आज आपको भी पूरा लोहार की का टूर कराऊंगा। तो अभी मैं गलचौड़ा में हूँ और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा लोहार की के लिए। तो आज आपको पूरा टूर कराऊँगा और वहाँ के बारे में दिखाऊँगा और वहाँ के बारे में बताऊँगा। तो ये है गलचौड़ा और ये है गलचौड़ा वाली रोड और यहीं से हम चलेंगे लोहार की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे एक गांव है इस पहाड़ी में। इस गांव का नाम है नोमाना, जो कि यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है ये। तो ये होता है पहाड़ के लोगों का जीवन, इतनी कठिनाई और संघर्ष भरा। जहाँ लोग इस जगह रहते हैं, ऐसी दुर्गम जगह जहाँ लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो लोग बाहर के होंगे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन लोगों को मतलब घर से बाहर निकलते या तो ऑटो चाहिए, लिफ्ट चाहिए, किसी भी तरीके से। और यहाँ उनको अगर कुछ भी काम होता है ना, या मार्केट भी जाना होता है, तो पैदल पैदल आते हैं। इतनी लंबी दूरी तय करेंगे तब जाके ऐसी सड़क आएगी ये वाली। और फिर इसके बाद जाएंगे वो मार्केट को या फिर दुकान को सामान लेने। तो बहुत कठिनाई और संघर्ष होते हैं। तो दोस्तों पहाड़ों में ना भूस्खलन भी बहुत होता है। ये जो रोड है यहीं पर को भूस्खलन हुआ है। बहुत सारे पहाड़ दरक करके नीचे को गए हैं, यहाँ से सीधे नीचे। और वो वहाँ है गांव वो। और ये जो ऐसी सड़क जैसी दिख रही है ना, यहीं से ऊपर की तरफ आना होता है। और इस रोड में तो देखेंगे इतने नीचे से आते हैं ये लोग। तो दोस्तों इसी रास्ते में हमको ना बाज का एक घना जंगल मिला। और इस पहाड़ी में ना पूरा पानी ही पानी है। ऊपर देखेंगे झरने की तरह ये पानी आ रहा है। तो दोस्तों जहाँ जंगल होते हैं वहाँ पानी होता है। आप देखेंगे ये किस तरीके से पानी छल 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 आ रहा है, इतना सारा। तो दोस्तों ये रहा लोहार की रोल गांव, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, एक पहाड़ी पर बसा हुआ। और ये बहुत बड़ा गांव है जो कि नीचे तक है, वो वहाँ तक। फिर अभी मैं वहाँ जाऊँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से देखेंगे घर कैसे दिख रहे हैं यहाँ से ये। तो ये है लोहार की और ये है नानी जो कि मुझे लेने आई हुई है। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं लोहार की के गांव घर। तो अब हम चलेंगे यहाँ से नानी के घर। दोस्तों पहाड़ों में जो घर होते हैं ना, उन घरों में जाने के लिए सीढ़ी कुछ इस तरीके की होती है। स्टेप स्टेप एक एक सीढ़ी करते हुए आप ऊपर जाएंगे और ऊपर घर तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसी होती हैं ये सीढ़ियाँ। तो ये है हमारी नानी। तो मैं पहुँच गया हूँ नानी के पास। तो देख लीजिए आप भी। तो नानी को अभी नहीं पता कि यहाँ ब्लॉग भी बन रहा है नानी का। और नानी ने यहाँ खेती पाती भी करी हुई है। ये देखेंगे धुना लगाया हुआ है, मिर्च है, ये अदरक के खेत हैं। और ये देखेंगे पीछे केले के पेड़ पौधे। तो दोस्तों ये है नानी का घर और घर से बाहर का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है, आप देखेंगे ये। और घर के ही पीछे लगे हुए हैं केले के पेड़, जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये। तो ये बहुत बड़ा केले का बगीचा है यहाँ से। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये आम का है। तो यहाँ आम भी होते हैं, केले भी होते हैं और अमरूद भी होते हैं। तो दोस्तों ये है अमरूद का पेड़, जिसमें काफ़ी सारे अमरूद हुए हैं, ये देखेंगे। और इसमें ना गुच्छे के गुच्छे हुए हैं, ये देखेंगे। और ये अमरूद ना बहुत मीठे होते हैं। तो दोस्तों नानी ने ना घर के आंगन में ही तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं। और ये कुछ फूल और ये कुछ तुलसी के पौधे। तो ये आंगन है जो कि लीपने वाला आंगन है ये। तो ये होते हैं पहाड़ के पहाड़ी घर। और ये है मेरी नानी का घर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों ये लोहार की गांव के घर हैं। और बहुत सारे घर तो टूट के खंडर बन गए हैं ये। और ये घर तो बिल्कुल टूट कर खंडर हो गया है, देखेंगे आप। ये बहुत पुराना घर है और इस घर में सिर्फ गाय का गोठ है, जहाँ गाय रहती है। ऊपर देखेंगे एकदम से टूट गया है। और ये बहुत पुराने घर हैं, देखेंगे पत्थर और लकड़ी के घर हैं ये। तो ना बहुत पहले ऐसे ही घर होते थे। आजकल तो टाइल सीमेंटेड घर होते हैं, ईंट वाले। लेकिन ये पत्थर वाले घर हैं, लगभग आज से 200-300 साल पुराने घर होंगे। और जो दरवाजे का कुंडा होता था ना, वो ऐसे सांगड़ा वाला होता था। तो कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया जाता है ये। और यहाँ देखेंगे, यहाँ भी एक कमरा है और जिसमें इस तरीके से आड़ा लगाया हुआ है ताकि ये बंद रहे। तो ये देखेंगे इस तरीके का कुंडा है ये लकड़ियों का। तो दोस्तों ये है रावल गांव। लोहार की के ही बगल में एक छोटा सा गांव और है। तो ये यहाँ के कुछ पुराने मकान है, जो कि कुछ ऐसे दिख रहे हैं। और ये पाथर वाली छत है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। जब भी बर्फ़ पड़ती है या फिर बारिश होती है तो पानी रिस करके सीधे नीचे आता है। तो ये बहुत पुराने घर हैं और बहुत ही अच्छे घर होते हैं।
तो दोस्तों इन घरों की विशेषता ये होती है कि ना अगर आप इन घरों के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ सामान्य तापमान मिलेगा। इन घरों के अंदर ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा, यानी कि नॉर्मल आपको यहाँ तापमान मिलेगा। जब भी अगर बर्फ़ पड़ती है या फिर धूप पड़ होती आती है बहुत तेज़, तो उसका कुछ असर नहीं पड़ता। तो ये इन पहाड़ी घरों की विशेषता है। तो दोस्तों ये देखेंगे पहाड़ों का जीवन। नीचे एक खाई सी है ये, और वहीं लोग घास काट रहे हैं ये। तो देखेंगे पहाड़ का जीवन कितना संघर्ष वाला होता है। तो दोस्तों ये कठिनाई भरे पहाड़, और इन पहाड़ों पर लोग देखेंगे किस तरीके से घास काट रहे हैं इतनी कठिनाइयों पर, और उनकी बकरी भी घास चर रही है ये देखेंगे। और यहीं पर को घास काटा जा रहा है महिलाओं द्वारा। कितनी कठिनाई है होती है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों का जीवन देखेंगे संघर्ष है एक तरीके से पूरा। ये देखेंगे घास के ऐसे छोटे छोटे मूठे और पुले बनाए जाते हैं, फिर ऐसे फेंक दिए जाते हैं, फिर एक गट्ठर होगा ये पूरा, फिर इसे बांधेंगे, फिर इसे इस सड़क में लेकर के आएंगे। तो ये होता है पहाड़ों का जीवन। लेकिन जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं वो बहुत संघर्षशील होती हैं। तो देखेंगे वो कितनी भयंकर जगह पर जा कर के घास बना रही हैं। आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, जहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है, ऐसी जगहों पर वो गए हैं। एकदम खड़ी चढ़ाई है ये देखेंगे। तो गांव के लोगों का व्यवसाय ना कृषि और पशुपालन से जुड़े रहता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से। तो यहाँ ये बूबू गाय चरा रहे हैं, और देखेंगे इनकी 2 गाय बछिया हैं ये, जो कि घास चर रही हैं। तो ये होती है विलेज लाइफ। तो दोस्तों इन पहाड़ों के बीच में देखेंगे एक गांव और है जिसका नाम है सूरी गांव। तो यहाँ देखेंगे 8-10 घर हैं, जो कि एक ये और कुछ इस तरीके से फैले हुए हैं। तो देखेंगे रोड है ये यहाँ, और देखेंगे गांव जो है इतने नीचे बसा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं पहाड़ी जीवन। तो दोस्तों आजकल जो बारिश हुई थी ना, उससे पूरा भूस्खलन हुआ, और ये देखेंगे एक बड़ा सा पेड़ गिर गया रास्ते में, तो ये पूरी रोड ब्लॉक हो गई। तो दोस्तों इसी सड़क में आगे की तरफ देखेंगे यहाँ पर को बादल फटा था एक बड़ा सा, लेकिन यहाँ की जो न्यूज़ है ना वो मीडिया तक नहीं पहुँचती, तो लोग यहाँ आते भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कठिनाई और दुर्गम जगह है। ये देखेंगे कितनी भयंकर जगह है और कितना भयंकर भूस्खलन हुआ है। ये नीचे तक देखेंगे, ये पूरा हिस्सा बता रहे हैं यहाँ की एक बड़ा सा बादल आया और फटा, और पूरा ये यहाँ से जितने भी पेड़ होते हैं ना उन सबको बहा ले गया। तो देखेंगे कई सारे पेड़ हैं और बाकी के सारे पेड़ बह गए, और नीचे एक वो है खौला जैसा जिसमें से पानी की आवाज़ आ रही है ये। और देखेंगे एक पुल भी बना हुआ है वो। और ये देखेंगे यहाँ पर से पूरी रोड जो है ना गायब हो गई है। तो ये गिरीश चंद्र पंत हैं जो कि बता रहे हैं आज से कुछ ही दिनों पहले यहाँ बादल फटा, जिससे एक रोड दूसरी रोड को जोड़ने वाली मतलब टूट गई है जो पूरी रोड थी। तो देखेंगे कितना भयंकर भूस्खलन हुआ, और सरकार अब यहाँ देखेगी भी नहीं कि कब क्या करना है किस तरीके से। मतलब अभी ये न्यूज़ में जाती है खबर तो बहुत आगे पहुँचती। और अंकल आप कुछ कहना चाहोगे? अब कहें क्या महाराज, आदमी पैदल जान बाट ना हो, वही तो। रहा हो। तो दोस्तों आप सड़क के बिना कुछ आजकल ज़िंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये लोग इस तरीके से अब पैदल चलेंगे यहाँ से, ना स्कूटी जा सकती है ना बाइक। अगर ये सारा ये पेड़ हट जाता फिर भी रास्ता बन जाता ना। एक बड़ा सा पेड़ भी गिरा हुआ है ये देखेंगे ये। तो पहाड़ में ज़िंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। बादल फटना, भूस्खलन होना, ये आपदा यहाँ आते रहती हैं। ये देखेंगे मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कितना भयंकर है ये। और ये सूरी गांव को जोड़ने वाली रोड है, और एक गांव आगे और है। कौन सा गांव है अंकल? सूरी और रावल गांव। वो आगे को रावल गांव है। आगे को छुलापे हुई। आगे को जो छुलापे गांव है, ये सूरी गांव और छुलापे गांव को जोड़ती है ये रोड। और लेकिन ये पूरी तबाह है। ये पहाड़ा सेरा तक गई ये रोड। हाँ ये रोड तो पहाड़ा सेरा गई। तो ये जो महिला आ रही है इनके सर में देखेंगे कितना बड़ा बोझ है, और इनको इसी सड़क से उस सड़क जाना हुआ है अपने काम के लिए। तो ये कैसे जाएंगी? बहुत मुश्किल है। रोड है ना, तो बादल फट रहा ना अचानक। तो दोस्तों ये इनका सामान है, अब इनको इधर से उधर जाना है, तो ये किस तरीके से जाएंगे, कितना मुश्किल होगा यहाँ से चढ़ना। आप ये देखेंगे ये। तो वो डर भी रही हैं कि उधरे ना, और सस्पेंस में है कि उधर गया तो क्या होगा, क्योंकि नीचे ही पड़ेंगे। तो ज़िंदगी का कितना जोखिम है यहाँ। तो देखते हैं सरकार कब तक यहाँ रोड बनाती है, वो आती भी है या नहीं। मतलब उनको तो पता भी नहीं होगा कि यहाँ ऐसा हुआ है। तो देखेंगे इस तरीके से चढ़ना हो रहा है ये, इतना मुश्किल। कई कौन चला तुम? कई कौन ना यो तुम्हारा बैग दे दियो हमें। इसका हरा कोनो कहे जाना जनो रे मुश्किल हुआ यो। हो
कोनो जानले मुश्किल है कोई जहाँ ये बाढ़ सजा दिया रोड। तो दोस्तों इनकी सुनो और इस ब्लॉग को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे इनकी समस्या का समाधान हो जल्द से जल्द। तो दोस्तों अब ये यहाँ से जाएंगी सीधे, अगर यहाँ से ये गिरती हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। हाँ ये देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारे विधायक होते हैं ना, वो वोटिंग के वक्त जब चुनाव का वक्त होता है तो घर घर आते हैं, पैर पड़ते हैं कि हमें वोट देना, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब इस तरीके की आपदा होती है, लोगों के घर क्षतिग्रस्त होते हैं, तब वो कभी आते नहीं और कभी ना सुध लेते हैं। ना ही खबर आती है सुर्खियों में, ना ही अखबार के पन्ने में, ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई रिपोर्टर। तो इन लोगों का जीवन कितना कष्ट भरा होगा। कैसे जाएंगे यहाँ के लोग स्कूल, कैसे जाएंगे इधर से उधर। तो बहुत ही संघर्ष है इनके जीवन में। तो ये है नानी, जहाँ आज सराध था तो मैं यहाँ आया था और सब्जी वब्जी ले करके। तो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे अचानक से नानी के घर क्यों गया, तो मैं इसलिए यहाँ आया था। तो ये है सोनू जो कि यहाँ पानी भरने में लगा हुआ है। देखेंगे ऐसी सीढ़ियों से ये ऊपर की तरफ आया और ठीक है। हेलो 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 हेलो, बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों गांव घरों में जो जल के स्रोत होते हैं वो नौला होते हैं। तो ये है लोहारकी गांव का नौला जो कि पूरा बंद किया हुआ है एकदम से। तो इसमें देखेंगे कितनी स्पीड से पानी आ रहा है और ये अपने आप आता है, मतलब किसी बोरिंग मशीन की सहायता से नहीं आता। तो इसमें लिखा हुआ है जल बचाओ कल बचाओ, जल संचय जीवन संचय। और तो दोस्तों ये देखेंगे पानी इसमें ना अपने आप बहते रहता है। अगर बंद करते हैं तो ओवरफ्लो होकर यहाँ से गिर रहा है ये पानी सारा। तो देखेंगे इस पहाड़ में ना जाने कितना पानी है और वहीं से ही आ रहा है। सोर्स में फोकस कीजिए। कहाँ? वहाँ से आ रहा है ये। वहाँ भी ओवरफ्लो हो रहा है, वहाँ भी ज़्यादा हो गया सोर्स में पानी। आजकल तो ये बरसात का देखेंगे सीजन है ये, और यहाँ से ऐसे बहते रहता है। और ये जानवरों के लिए पानी की बना रखा है पीने के लिए। बाकी सामने व्यू देखो, ये है बांस के पेड़। ये देखेंगे ये पूरा बांस का जंगल है। तो जहाँ जहाँ बांस होता है तो वहाँ पानी होता है, हाँ। जहाँ जंगल वहाँ पानी ज़रूर होता है, और ख़ासकर बांस के जंगलों में। तो दोस्तों इस तरीके से भर के ले जाना होता है पानी। तो बहुत संघर्ष है पहाड़ों में। तो नानी जी बाय। तो दोस्तों चलते हैं, देखेंगे नानी जी दक्षिणा भी देने लगी। तो पहाड़ों में ना परंपरा है दक्षिणा देने की। ये देखेंगे नानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये देखेंगे। तो नानी ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, और आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।